कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज डीआई का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है 65 बीपीएससी में पूछे गए हैं स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर जो बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछा गया है 65 बीपीएससी में वो क्वेश्चन है, और किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे उसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। डीआई सेक्शन आप जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें। ये सेक्शन आपको अच्छे स्कोर दिलवाता है आपके एग्जाम में, इसलिए इस सेक्शन को हल्के में ना लें, डेली प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए आज का जो क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन। 1998 में भारत के विभिन्न राज्यों की जनसंख्या संबंधी वृत्त सारणी और लिंग और शिक्षा के संदर्भ में जनसंख्या अनुपाती सारणी नीचे दी गई है। इनका अध्ययन ध्यान से करना है और उसमें दिए गए क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको, ठीक है। चलिए अब आ जाइए यहाँ पे। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि जो वृत्त सारणी वृत्त चार्ट जो दिया गया है उसमें प्रतिशत में दिया गया है, और टोटल यहाँ पर देखिए रेशियो भी आपका दे दिया है, पुरुष स्त्री का रेशियो, और साथ साथ शिक्षित और अशिक्षित का रेशियो भी आपको दे दिया है, ठीक है। तो ये रेशियो वैल्यू आपको दे दिया है और टोटल भी आपको दे दिया है 32,76,000। टोटल आबादी भी जनसंख्या भी दे दिया गया है, वो कितना है 32,76,000। अब सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा को मिलाकर औरतों की संख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो कुल जनसंख्या आपको पता ही कितना है 32,76,000। और कौन कौन से राज्य को आपको लेना है, उत्तर प्रदेश, यूपी, एमपी और गोवा। यूपी, एमपी और गोवा। यूपी, अब सबसे पहले हम राज्य वाइज अगर टेबल यहाँ निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, तो इससे थोड़ा सा आसानी हो जाएगा कि प्रत्येक राज्य में कितनी आबादी है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश में है, या हमको जो क्वेश्चन कह रहा है उसी पे हम फोकस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या कितनी है, तो टोटल उत्तर प्रदेश में महिलाओं की संख्या, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश यूपी में महिलाओं की संख्या, मैं भाषा नहीं दे रहा हूँ, आप लोग भाषा अपना लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए यूपी में आपका रेशियो कितना है पुरुष और महिला का, तो 3:2 है। तो जो महिला का निकालना है तो 2 जो निकालना होता है उसको अंश में रखते हैं, और जो टोटल वैल्यू दिया हुआ है तो 3, 2, 5, ठीक है, ये हो गया। और टोटल कितना दिया हुआ है 32,76,000, ठीक है। और इसी का जो है टोटल आप यूपी का प्रतिशत देखिए, यहाँ 1998 में जनसंख्या प्रतिशत यूपी का टोटल का कितना है, तो टोटल यूपी का कितना है यहाँ पे 15%, ठीक है। तो ये 15% से भी गुना कर सकते हैं, या अलग अलग भी आप निकाल सकते हैं। पहले तो 32,76,000 का 15% निकाल लीजिए, फिर उसका 2/5 कर दीजिए, तब महिला की संख्या आ जाएगी। आपको जैसे करना है टाइम के हिसाब से आप मैनेजमेंट करेंगे, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये 2 शून्य काट दीजिए और यहाँ पे 5 से ये काट दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, तो 5 तिहाई 15, अब 3 दूनी 6, तो 6 को गुना कर दीजिए, किससे कर दीजिए, तो 32,760 गुने 6 कर दीजिए। तो 32,760 गुने 6, कैलकुलेटर अलाउ है। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा टोटल, मैं लिख दे रहा हूँ 196560, ठीक है। ये महिलाओं की संख्या हो गई यूपी में। उसी प्रकार से आपको कहाँ का निकालना है, मध्य प्रदेश और गोवा। मध्य प्रदेश का निकाले देखिए 20%, मध्य प्रदेश, एमपी लिख देता हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में। एमपी में कितना है 20% टोटल का, तो 32,76,000 का 20%, ये टोटल आबादी एमपी का। उसमें महिलाओं की संख्या कितनी हो गई, तो देखिए 3:1 है, तो यानी 1 महिला है 3 पुरुष है, तो 1/4 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप इसको काट लीजिए और ये 5 बार में कट जाएगा। अब ये कितना वैल्यू दे देगा, तो ये वैल्यू आपका हो गया 32,760 गुने 5, ठीक है। देखिए तो इसको हम लिख लेंगे 32,760 गुने 5। मैं आपके सामने बना रहा हूँ, यहाँ पर कैलकुलेटर भी यूज कर रहा हूँ, आप भी वहाँ पे करेंगे। 163
800। ठीक है, भाषा आप खुद लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे डिजिटल थोड़ा सा पढ़ाने में भाषा लिखने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। भाषा तो आप लिख ही लेंगे, इतना उम्मीद मैं कर ही रहा हूँ आप लोगों से। उसके बाद एमपी का हो गया, उसके बाद गोवा का। तो गोवा में देखिए, गोवा में कितना है, तो गोवा का प्रतिशतता पहले कितना है, तो गोवा का यहाँ लिख लेंगे, गोवा का टोटल 32,76,000 गुने गोवा का प्रतिशतता कितना है, 12% आबादी है, और उसमें महिलाएं कितनी है, तो 5/8। क्योंकि 3:5 में है तो 5/8 हो गया। और ये आप आराम से काट लीजिए, ये 2 शून्य कट गया, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेटर रखेंगे और गुना कर देंगे। 32,760 इंटू 15 सॉरी 32,760 गुने 15 इक्वल टू जितना हुआ उसको भागा 2 कर देंगे, तो 24,5700। कितना आ गया वैल्यू, 24,5700। ये तीनों का वैल्यू आ गया। अब इसका वैल्यू क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कि औरतों की संख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या का, तो ये तीनों सबसे पहले कुल जोड़ लीजिए। तो कुल कितना हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर के लिए, तो कुल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुल इक्वल टू सबको जोड़ लीजिए, मैं डायरेक्ट जोड़ देता हूँ। 196,560 प्लस 163,800 प्लस 24,5700 इक्वल टू कितना हो गया, तो आप देखेंगे कि 60 ये डाटा आ रहा है। अब इसका किससे करें, कुल जनसंख्या से प्रतिशत निकालना। ये औरतों की संख्या होगी तो कुल जनसंख्या से प्रतिशत, तो प्रतिशत इक्वल टू क्या होगा, जिसका निकालना है, तो इसका आपको निकालना है बटे टोटल। तो 32 लाख कितना था, 76,000 गुने 100 कर लीजिए, ये 2 शून्य ये 2 शून्य कट गया। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए, तो इसका वैल्यू भागा में पड़ जाएगा 32,760 इक्वल 18.5%। ठीक है, इसका आंसर आपका कितना हो गया, 18.5%। यहाँ पे औरतों की जनसंख्या इन 3 राज्यों में टोटल जनसंख्या का कितना है, तो 18.5%। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कैसे हमने सॉल्व किया। जो डाटा आपके पास है इसमें शिक्षित और अशिक्षित को लेना ही नहीं था, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से सिर्फ स्त्रियों का अनुपात यहाँ पे इन तीनों राज्य में यूपी, एमपी और गोवा में मैंने निकाल लिया, जोड़ दिया औरत का, और टोटल चूँकि टोटल यहाँ 32,76,000 दिया हुआ, उससे प्रतिशत पूछ रहा था, मैंने निकाल दिया। अब आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन, बिहार और उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग अनपढ़ थे। ठीक है, तो अब इसको बनाने के लिए फिर मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, यहीं पे बगल में बनाता हूँ तो थोड़ा सा आसान होता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बिहार और उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग अनपढ़ हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, बिहार और उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग अनपढ़ थे। तो बिहार में टोटल लोगों की प्रतिशत, अनपढ़ लोगों की प्रतिशत यहाँ पे निकाल लेंगे और शिक्षित का। तो बिहार की टोटल अनपढ़ लोगों की संख्या लिख लेंगे भाषा में, बिहार में कुल अनपढ़ लोगों की संख्या। आप लोग भाषा अच्छे से लिख लेंगे वहाँ पर, बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो यहाँ पे टोटल बिहार का प्रतिशत कितना है, 11%। टोटल है कितना, 32,76,000 का 11%। और इसी का अनपढ़ कितना है आप देखिए, अनपढ़ लोग कितने हैं इसमें बिहार में, तो 1/5। शिक्षित हैं 4 और अशिक्षित हैं 1, तो अनपढ़ हो गए 1/5। तो टोटल का 1/5 क्या हो गए, अशिक्षित हो गए। तो इसी को जोड़ लेना है आपको, डबल शून्य को यहाँ से मैं काट दिया। अब इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, 32,760 ठीक है इंटू 11 इंटू क्या हो गया 11 इक्वल टू और डिवाइड 5। तो ये 72,072, ये जो डाटा आ रहा है मेरे पास कितना आ रहा है, 72
72,072। ये तो बिहार में अनपढ़ लोगों की संख्या। अब यूपी में अनपढ़ लोगों की संख्या पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन का सेकंड क्या है, यूपी में कुल कितने लोग अनपढ़ थे। तो यूपी में अनपढ़ लोगों की संख्या कितना हो जाएगा, तो यूपी में प्रतिशतता कितना है आप देखिए, यूपी का 15%, तो टोटल का 15% निकालिएगा। यहाँ पे लिखिएगा 32,76,000 का 15%, और उसमें अनपढ़ कितना है उत्तर प्रदेश में, तो 2/, यहाँ देखिए डाटा दिया हुआ है 2/9, टोटल हो गया 9, और यानी 9 लोगों में 2 लोग अशिक्षित हैं, 7 2 9, 7 शिक्षित हैं और 2 अशिक्षित हैं, तो 2/, क्या हो गया 9। ठीक है, अब वही काम करेंगे, ये दोनों को काट लिए, अगर छोटा कर सकते तो करेंगे, या नहीं तो नहीं भी करेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर हमारे पास है और वहाँ अलाउ है, इसीलिए ऐसे काट दिया मैंने। 3 तिहाई 9, 3 पचे 15। अब आप क्या कीजिए, गुना कर दिए, 5 दूनी 10, बस क्या करना है, 1 शून्य बैठा करके भाग दे देना है। 3 2 7 6 00 कर देता हूँ डायरेक्ट, 1 0 ही है, 5 दूना 10 का 1 0, अब भागा 3। ये आपका वैल्यू कितना दे दिया, तो ये वैल्यू आपका दे दिया 109200। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, टोटल संख्या अगर पूछ रहा होगा तो दोनों को जोड़ देंगे। कुल कितने लोग अनपढ़ थे, तो डायरेक्ट अनपढ़ लोगों की संख्या पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। आंसर 181727। देखिए 181272। टोटल कितना हो गए अनपढ़ों की संख्या, कुल अनपढ़ों की संख्या 181272 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीका से हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दिल्ली और तमिलनाडु की स्त्रियों की संख्या का अनुपात क्या है। तो दिल्ली और तमिलनाडु की स्त्री का देखेंगे कि दिल्ली में स्त्री कितनी है, तो दिल्ली में आपका सबसे पहले हम निकाल लेंगे, दिल्ली में स्त्री जो है महिलाओं की संख्या, तो दिल्ली टोटल तो पहले तो 32,76,000 का दिल्ली में कितना है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कितना है दिल्ली 8%, 8% का महिला कितनी है दिल्ली में, तो 3/5। ठीक, और फिर कह रहा है तमिलनाडु, दिल्ली और तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु का भी निकाल लेते हैं। तमिलनाडु का देखिए प्रतिशत कितना है इधर, तो 9%, तो 9/100 इंटू देखिए रेशियो कितना है तमिलनाडु महिलाओं का, तो 4/7, तो 4/7 दोनों का रेशियो पूछ रहा है, इसीलिए हम दोनों को रेशियो में लिख देंगे। 3 2 7 6 000 इंटू 8/100 इंटू 3/5, रेशियो 3276000 इंटू 9/100, और इसको इंटू करके लिख देंगे 4/7, इसको 4/7 से इंटू कर देंगे। ठीक है, इंटू क्या करेंगे, इसको 4 × 7 कर देंगे। ठीक है, तो अब इसका रेशियो हम निकाल सकते हैं, ये कट गया, ये दोनों काट लीजिए। ठीक है, और ये हो गया आपका 24/5, रेशियो ये हो गया 36/7। अब गुना कर लीजिए, 24 × 7 रेशियो 36 × 5। ठीक है, अब इसको हम काट सकते हैं, 6 चौका 24, 6 6 36, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो 14/15। इसका आंसर क्या हो गया, 14/15। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है, सभी राज्यों को मिलाकर स्त्रियों की संख्या का प्रतिशत क्या है। तो सभी राज्यों की स्त्रियों की संख्या हम निकाल लेंगे 1 बाय 1 करके, या डायरेक्ट प्रतिशत भी अगर हम निकाल लेते हैं, सभी राज्यों की स्त्रियों की संख्या का प्रतिशत बोल रहा है, तो यहाँ पे टोटल आपको निकालना होगा, अलग अलग राज्य का निकाल के सभी राज्यों को मिलाकर स्त्रियों की संख्या का प्रतिशत क्या है।
तो सभी राज्य में जैसे अब जितना प्रतिशत है सबका स्त्री का संख्या हमें निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, यहाँ टोटल का जैसे प्रतिशत पूछ रहा है, तो जैसे यूपी का है, यहाँ से शुरू करते हैं। तो यूपी का महिला का प्रतिशत कितना हो गया, तो यूपी का टोटल 15% है 32,76,000 में। तो डायरेक्ट भी हम 15% का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 15/100 गुने उत्तर प्रदेश में कितना टोटल का प्रतिशत है, तो उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए महिला 2/5 के रेशियो में है। तो 2/5 के रेशियो में आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो यहाँ पे ये हो गया, और इसका टोटल आप इसमें अब गुना कर दीजिए 32,76,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका डबल शून्य, ये काट लीजिए 32,760 गुने 6। तो 32,760 गुने 6 करेंगे तो कितना हो गया, तो 196,560, ठीक है। अब उसी प्रकार से सब स्टेट का अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे महिलाओं की संख्या। या तो इसको हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। यहाँ पर जैसे टोटल हम 15% है, क्योंकि सबका तो वैल्यू बराबर ही है, प्रतिशत निकालना ही है, तो 15 का हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं 2/5। तो ये क्या हो गया 6%। तो इसको 6% लिख लीजिए यूपी का। उसी प्रकार से बिहार का कितना है 11 का, टोटल 11% का कितना प्रतिशत महिला है वो देख लेंगे। तो 11 का कितना प्रतिशत बिहार में महिला है, तो 4/12 कितना है 4/12, सॉरी 4 महिला कितना है 4 बिहार में 4/7 कितना है टोटल 4 3 7, तो यहाँ पे आपका हो गया 4/7। तो यहाँ पे 4/7 निकाल लेते हैं। तो 44/7 इक्वल टू 6.2, तो 6.2 लिख लेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप अलग अलग स्टेट का यहाँ पे निकाल लीजिए, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा डाटा को, एक सेकेंड। चलिए इसका प्रतिशत डायरेक्ट जो है मैं मिटा लिया हूँ। अब अच्छे से इसको कर लेता हूँ। यूपी का 15% है, तो 15/100 यूपी में महिलाओं की संख्या कितनी है रेशियो में, तो वो देख लेंगे। तो यहाँ पे 3 है पुरुष 2 महिला, यानी 2/5। तो 2/5 इसका निकाल लेंगे। या यहाँ पे ये इसको प्रतिशत फिर 100 करेंगे, इसको हटा ही देते हैं, 15 का ही मान लेते हैं, चूँकि ये 100 का है। तो टोटल ये 15 का 2/5। उसी प्रकार से बिहार का हम लोग देख लेंगे। बिहार का 11 गुने कितना हो जाएगा बिहार का, तो 4/7 वो लिख लेंगे बिहार का। फिर हम निकालेंगे गोवा का। गोवा का 12% है, तो 12 गुने 5/8। इसको आप अलग अलग निकाल के भी टोटल का कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने 100% पे ही बना दिया, चूँकि प्रतिशत पूछ रहा है इसीलिए। उसके बाद गोवा हो गया। गोवा के बाद दिल्ली है, तो दिल्ली का 8% है, तो चूँकि रेशियो ही निकालना इसीलिए हमने डायरेक्ट 8 लिख दिया, चूँकि प्रतिशत में है। 8 का कितना हो गया दिल्ली में, तो दिल्ली का आप देखिए 3/5 है, तो 3/5। उसी प्रकार से फिर हम लोग मध्य प्रदेश का निकालेंगे। 20 का कितना हो जाएगा, तो 1/4 कितना हो जाएगा 1/4। उसके बाद आंध्र प्रदेश का निकाल लेंगे। आंध्र प्रदेश का
तो आंध्र प्रदेश का 25 का कितना हो जाएगा, देखिए आंध्र प्रदेश में कितना है 3/8, तो 3/8। उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि आंध्र प्रदेश के बाद आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु है, तो उसका 9% है, तो 9 का कितना है तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में है आपका 4/7। तो सबका वैल्यू निकाल करके हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है, उसके बाद वही आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अब इसको हम करते हैं, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 15 दूनी 30/5 यानी 6। ये करेंगे तो कितना आ गया 44/7 यानी वैल्यू दे देगा आपका 6.2। कितना दे देगा, सॉरी तो ये क्या आ जाएगा 6.2, इसको हम भी लिख लेंगे 6.2। फिर अब देखिए 60/8, तो 60/8 करेंगे तो कितना आ गया, तो 7.5, इसको भी लिख लेंगे 7.5। फिर 24/5, 24/5 करेंगे तो कितना आ गया 4.8, ये कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 75/8, 9.37, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कितना हो गया 36/7, ये 5.14, कितना आ गया तो 5.14। अब सबका प्रतिशत में ही है तो आप डायरेक्ट जोड़ लीजिए, कितना हो गया तो जोड़िए 5.14 प्लस 9.37 प्लस 5 प्लस 4.8 प्लस 7.5 प्लस 6.2 प्लस 6 यानी 44.01%। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 44.01%, ठीक है महिलाएं, क्योंकि टोटल जनसंख्या का ही है और प्रतिशत में आपको दिया है तो डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। अब ये नहीं कि अब टोटल पहले बिहार की जनसंख्या निकालेंगे, फिर महिला का निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर रेशियो निकालेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट, चूँकि हमको दिया हुआ है 15% यानी टोटल का 15%, इसका महिला की संख्या उत्तर प्रदेश में 4/7 या जो भी है यहाँ पर 2/5 करके डायरेक्ट हम प्रतिशत में ही निकाल लिए और उसके बाद जोड़ दिए तो टोटल प्रतिशत यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है 44.01%। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए यही था, इतना ही क्वेश्चन था। तो ये आपका एक सेट जो क्वेश्चन का है वो बन गया, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे टाइम मुश्किल से जो है आपका आधे घंटे के अंदर में ही बन जाता है। तो आप जबकि मैंने स्लो बनाया है इसको, तो आप तेज़ी से बनाएंगे तो 20 मिनट में आप बना सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।